पिछले साल का मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ, अभी भी लोगों में रोष है। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में 2023 में सर्व सेवा संघ की जमीन को गिरा दिया जाता है ये कहके कि ये जमीन जो है फर्जी तरीके से कब्जा किया गया है। गांधी विरासत पर ये हमला काफी दिलचस्प रहा था और अभी भी उस मामले का जो जोश है वो गर्म ठंडा नहीं हुआ है। 100 दिनों का सत्याग्रह जो है 2024 कहें तो 2025 आ गया है और 100 दिन का सत्याग्रह अभी भी चल रहा है और 80 दिन हो चुके हैं। अभी हम मौजूद है बनारस के राजघाट के पास जहां पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस सत्याग्रह को आज 79वां दिन हो चुका है और 100 दिन का यह सत्याग्रह है। आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और इसके बाद का इनका नतीजा क्या होगा और प्रशासन की तरफ से क्या रवैया चल रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर एस.सी. मोदानी, डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट MNIT जयपुर। 100 दिन का सत्याग्रह आप लोग कर रहे हैं, क्या मामला है इसका? ये सर्व सेवा संघ जो गांधी जी का बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है और जिसके हम पूरे रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ बुक स्टॉल से यहाँ की किताबें खरीदते हैं, तब से हम प्रभावित हैं। उस संस्थान को इस सरकार ने डेमोलिश करके और हमारे जैसे जो शिक्षाविद है, गांधीवादी सिस्टम में विश्वास रखते हैं, उनको इतना धक्का पहुंचाया है कि हम चाहते हैं कि ये 100 दिन का जो संघर्ष है उसमें हमारी सारी भावनाएं इस सरकार को मालूम पड़े कि आज भी इस देश को अंदर शिक्षाविद या दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता गांधी जी के प्रति कितनी अटूट निष्ठा रखते हैं। और गांधी जी से जो सर्व सेवा संघ जो बनारस है, यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, उसी माँ गंगा के स्थान में ऐसा कृत्य करके हमारे जैसे गांधीवादी लोगों को बहुत ठेस पहुंचाई है। इसलिए ये स्थान जल्दी से जल्दी हमको वापस मिलना चाहिए और गांधी जी द्वारा और विनोबा भावे द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा, राजेंद्र बाबू द्वारा स्थापित जो कायदे कानून थे वो सारा स्थापित होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आज भी 79वां दिन है आपके सत्याग्रह का, आप लोगों का क्या रवैया रह रहा है प्रशासन का रवैया इतना जन विरोधी, गांधी, विनोबा, जेपी जैसी राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सांप्रदायिक सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, इन सब के इतने विरोधी प्रशासन का रवैया है बनारस प्रशासन का, यहाँ की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का और कहा जाए तो पूरे राष्ट्रीय सरकार का, मोदी सरकार का, कि अब तक तो ये मामला हल हो जाना चाहिए था। जैसा कि भाई जी ने कहा, रामधीरज भाई जी ने, कि पक्की रजिस्ट्री है, तहसीलदार के उस पे साइन है, DM के साइन है, रेलवे महाप्रबंधक के उस समय के 1960, 61 और 70 3 बार भागों में रजिस्ट्रियां पक्की बनाई गई थी। तो अब तक तो 1.5 साल में ये न्याय हो जाना चाहिए था। इसका अर्थ यही हुआ कि ये लोग राष्ट्रीय एकता और धार्मिक सद्भाव की बात करने वाले, प्रेम, सत्य, अहिंसा की बात करने वाले गांधी, विनोबा, जेपी जी की विचारों के प्रखर विरोधी हैं। ये न्याय वरना हो जाना चाहिए था। ये बहुत शर्मनाक है सरकार के लिए भी, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी, बनारस प्रशासन के लिए भी। सारे IAS अधिकारी जो यहाँ पर तैनात है मंडल के रूप में, मंडल आयुक्त के रूप में, DM के रूप में, इतना ही कह सकते हैं। बाकी हमारी व्यवस्था किया। 80 दिन होने वाला है, क्या प्रशासन की तरफ से क्या रवैया रहा और क्या आपको हटाने की भी कोशिश की गई यहाँ से? देखिए, प्रशासन का तो कोई आया नहीं। एक दिन नगर निगम के लोग, विकास प्राधिकरण के लोग आए थे, वो पूछ करके कि आपकी क्या समस्या है, क्या है, तो चले गए उनका। फिर हम आएंगे, आपसे डिटेल बात करेंगे, लेकिन उसके बाद से कोई आया नहीं। जो आपने बात हटाने की कही, हटाने के पहले हम अपने मेन गेट पर वहाँ बैठे थे और वहाँ पहले दिन उन्हें हटा दिया और कहा कि ये GT रोड है, यहाँ ट्रैफिक बाधित हो रहा है, इसलिए आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। वो तो यहाँ भी नहीं बैठने देना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि आप और कहीं जाके बैठिए। लेकिन हम अपने जिद से अपने साथियों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। तभी 2-3 बार आए हटाने के लिए कि आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा ये कहना है, भाई या तो हमको यहाँ से उठाकर गंगा में फेंक दीजिए या ये है कि हमको जेल में डाल दीजिए,
या हमें जान से आप मार डालिए, गोली मार दीजिए, हम तीनों चीज के लिए तैयार हैं। लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हमारी ये जमीन नहीं मिलेगी। जमीन नहीं बल्कि ये हमारी विरासत है। जिस जगह पर विनोबा भावे आकर के रहे हैं, जहाँ जयप्रकाश जी रहे हैं, जहाँ अच्युतवर्धन पटवर्धन रहे हैं, तो ऐसी जगह मेरे लिए पवित्र है। जैसे किसी के लिए अयोध्या, काशी और काबा है, वैसे ही हमारे लिए जो गांधी विचार के लोग हैं उनके लिए जगह है। तो इसलिए हम इस जगह को किसी भी तरह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ये केवल जगह होती, हम इतनी जगह सरकार को कहीं भी देने के लिए तैयार हैं। हम बनारस में भी देने के लिए तैयार हैं, वर्धा में देने के लिए तैयार हैं, हमारे तमाम आश्रम में कहीं भी सरकार ले ले वहां करें। लेकिन ये जगह, जिस जगह पर विनोबा भावे आए हैं, जहाँ उनके चरण पड़े हैं, जहाँ जयप्रकाश जी रात दिन रहे हैं, वो हमारे लिए दर्शनीय स्थल है, पूजनीय है। यहाँ जयप्रकाश जी की मूर्ति भी लगी हुई है। तो ये जगह है मेरे लिए, तो यही शर्मनाक विषय है और सरकार के लिए भी होनी चाहिए कि जो राष्ट्रीय नेता हैं, जिनको सरकार ने भारत रत्न दिया है और जिनको हम, ये सरकार भी लोकनायक मानती है। और सच बात तो ये है कि जयप्रकाश जी की वजह से ही भाजपा सरकार केंद्र में आई। हाँ, नहीं तो ये तो कभी इनके दूर दूर का सवाल ही नहीं था कि ये सत्ता में आते। लेकिन जिस सीढ़ी पर पैर रख करके ये सत्ता में पहुंचे, उस जयप्रकाश नारायण के आश्रम को ही, उनके भवन को ही गिरा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये जो नौकरी करने वाले लोग हैं, ये जो सत्ता में कुछ दिनों के लिए लोग हैं, ये विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी प्रमुख भूमिका रही है, उनके ऊपर आरोप ये लगाते हैं कि ये तो फर्जी दस्तावेज है, ये कूट रचित दस्तावेज है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है। अरे भाई, आप सरकार हो, आपके कार्यालय में रजिस्ट्री हुई है, आप उस सारे दस्तावेज को निकलवा करके मांग करके देख लो ना। आपके पास सारे स्कैनर हैं, आप देख लो कि वो जाली दस्तावेज है, फर्जी किया है। अगर लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण ने किया है तो उनको जहाँ कहीं भी नरक स्वर्ग में हो, उनको लाग के फांसी दे दो। लेकिन कोई ये सोचता ही है कि ये लोग बेईमानी करके किए हैं। मुझे तो यही शर्म की बात आती है। और ऐसे लोगों को धिक्कार है जो संविधान की कसम लेकर के इन नेताओं के ऊपर इस तरह का लांछन लगा रहे हैं। ये केवल मेरा नहीं, मैं मानता हूँ कि देश का अपमान है, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, आपका चैनल है, आप जानते हैं, किसी से भी आप पूछ करके दे सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कौन आदमी है जो ये कह सकता है कि उन्होंने बेईमानी किया है। जयप्रकाश नारायण के बारे में जो 42 का नेता रहा है, उसके बारे में कौन कह सकता है जो ये बेईमान आदमी रहा है। विनोबा भावे जिन्होंने खुद की अपनी 400 एकड़ जमीन दे दी और जिन्होंने 50 लाख एकड़ जमीन देश भर में घूम करके 14 साल तक लगातार घूमते रहे, और घूमने के बाद उन्होंने 50 लाख एकड़ जमीन इकट्ठा की और वो सारा गरीबों में दिया। उनको तालाब कुएं तक दिए, और उस आदमी के ऊपर आप ये आरोप लगाते हो कि इसने कूटनीतिक दस्तावेज तैयार किया है। तो मित्रों, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि ये जो शर्मनाक स्थिति है, इससे लड़ने का एक ही रास्ता है। ये जो कृतघ्नी सरकार है, ये जो गलत लोग हैं, इनको न्यायालय से सजा मिले। हम कोर्ट में भी गए हैं और कोर्ट में साफ साफ है कि हमारी रजिस्ट्री है और ये 1960, 61 और 70 की रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री में किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता है। न्यायालय का क्या रवैया रहा है? न्यायालय में दरअसल अभी इन लोगों ने रोक लगा रखी थी। ये पोषणीयता के सवाल को उठाया है। उन्होंने ये कहा कि ये जमीन रेलवे की है। वो लंबी कहानी हो जाएगी आपके चैनल के लिए। इन्होंने फर्जी तरीके से एक आदमी खड़ा किया और उससे ये कहलवाया कि भाई ये जमीन जो है रेलवे की है, रेलवे का नाम कर दिया जाए। और इन्होंने लगे जल्दी 15-20 दिन, महीने भर में कार्रवाई करके, सुनवाई करके और इस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया और रेलवे का उस पर नाम चढ़ा दिया। जबकि आप ये जानते हैं कि इस मामले की सुनवाई करना तो एसडीएम को अधिकार है, न डीएम को अधिकार है, न कमिश्नर को है। ये केवल जो है जो यहाँ जिला अदालत है वही सुन सकती है। रेवेन्यू का मामला है। लेकिन फिर भी इन्होंने
कानून के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध जाकर के सुनवाई की है। संविधान के अनुसार ही इनको सजा होनी चाहिए और कायदे से इनको आजीवन कारावास होगा जिस तरह का इन्होंने फ्रॉड किया है। 100 दिन का सत्याग्रह, इसके बाद भी अगर प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है तो इसके बाद आपका सत्याग्रह का रुख क्या रहेगा? हमारे अभी से जो अल्टरनेटिव प्लान बने हुए हैं वो ये है कि हम 30 जनवरी से यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे बापू के शहादत दिवस पर, और हम दिल्ली तक जाएंगे पदयात्रा करते हुए। जो उस समय संसद सत्र चल रहा होगा, फरवरी में बजट सत्र चलेगा, हम उनसे निवेदन करेंगे, कहेंगे कि भाई ये जो गांधी की विरासत है, जिसका नाम आप नोट पर छापते हो, जिसका आप फोटो छापते हो, जिस लोकनायक जयप्रकाश की वजह से आप यहाँ हो संसद में, वो उस विरासत को उन्हें गिरा दिया है। 42 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आप सब लोग इस बात की मांग करें और कहें। जब यहाँ राहुल गांधी आए भी थे, जब अपनी पदयात्रा में यहाँ जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी जब भी सरकार बनेगी तो पहली प्राथमिकता होगी कि हम इसको बनवाएंगे। तो इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और अगर तभी सरकार नहीं सुनती है तो हम देश भर में यात्रा निकालेंगे। हम यहाँ से नागपुर जाएंगे, इनके कार्यालय को, जो संघ का कार्यालय है, उनसे भी पूछेंगे ये जो तुम्हारी जमीन है ये किसकी जमीन है? ये किसी किसान की थी, किसी राजा की थी, किसी बादशाह की थी, ये तुम्हारी कैसे हुई? पहले उस रजिस्ट्री को लाओ, वो कैंसिल होगी, फिर उसके बाद सर्व सेवा संघ की रजिस्ट्री कैंसिल होगी। अगर हमारी जमीन नहीं है तो तुम्हारी जमीन भी नहीं है, क्योंकि तुम जमीन लेके पैदा नहीं हुए हो। ये जमीन किसी किसान, किसी बादशाह, किसी राजा की थी। तो इसलिए हमारी ये लड़ाई लगातार चलेगी। जब तक इसको देंगे नहीं तब तक हम लोग शांत बैठेंगे नहीं। हम गांधी विचार के लोग हैं, हम मानते हैं, हम सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब तक सत्य जीतेगा नहीं तब तक हमारी लड़ाई जारी है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विद्याधर है। मैं इंटर कॉलेज में टीचर था। रिटायर होने के बाद इस समाज सेवा में लगा हूँ। और ये जो देख रहे हैं वस्त्र, ये किसी साधु का नहीं, ये मेरे देश के बच्चों के लिए पीने के पानी का अभाव हुआ। मैं भी इसी तरह कुर्ता पैजामा पहनता था, तो क्योंकि उसमें पानी ज्यादा खर्च होता था तो 1.5 लीटर ये धान कर लिया पानी की। और यहाँ जो सर्व सेवा संघ को देख रहे हैं, हम जिस संस्था से अटैच है उसका नाम है सर्व सेवा संघ, सबकी सेवा के लिए बना है। और ये जो आप तो पूरी बात सुन चुके हैं, ये तीनों रजिस्ट्री का फोटो स्टेट हमने लगाया है। और ये सरकार फोटो स्टेट को नहीं मानती, रजिस्ट्री को नहीं मानती, इसका मतलब संविधान को नहीं मानती। ये मुख्य कारण है संविधान को न मानना, गांधी को न मानना। ये गोडसे द्वारा गांधी की हत्या करा करके आए हुए हैं और गांधी फिलॉसफी इनको राष्ट्र आती। ये संविधान को कहानी को कोटी कौड़ी नहीं देखना चाहते। और इनके सदाशिव गुरु गोरवरकर जी कह गए थे कि हम पिछड़ा दलितों और अल्पसंख्यकों को समानता का अधिकार नहीं देंगे, और हम आजादी नहीं चाहते। अगर देश आजाद हो गया तब भी हम 1925 में आरएसएस बना, 2025 तक हम इसको खत्म कर देंगे। ये उसका हिस्सा है। और पूरे देश में लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, तो हम जो यहाँ लड़ रहे हैं ये तो नॉमिनल, इसको तो हम लेके रहे। लेकिन हम चूंकि सबकी सेवा के लिए व्रतजीव है, सर्व सेवा संघ है, तो जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है, मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है, और इसमें यहाँ नाविक हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, टोटो वालों पर अत्याचार हो रहा है, और गरीबों को पीटा जा रहा है, संविधान की अवहेलना की जा रही है। हम सबके लिए करेंगे, इसको तो नहीं लेंगे, लेकिन इनको हम सुधारेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं इस देश में हूँ तो मेरा कोई दुश्मन नहीं। मैं मोदी जी के भी भले की कामना करता हूँ कि स्वस्थ रहेंगे, लेकिन ये अत्याचार बंद करें। ये देश संतों का है, ये देश सद्भाव से, न्याय से, आजादी से, भाईचारा से चलेगा और किसी नफरत से नहीं चलेगा। ये नफरत फैला करके लोगों को प्रताड़ित करना चाहते हैं। संविधान में इनका विश्वास नहीं है। मैं रोज सुबह 1.5 वर्ष से संविधान का नारा लगवाते हूँ जनता के बीच, और असली लड़ाई ये संविधान की है। ये संविधान चाहते हैं, जो इनके जिन्स में है। ये हमारे प्रधानमंत्री होगा आरएसएस की शाखा में शपथ खाए हुए हैं कि वी डोंट वांट डेमोक्रेसी। ये एक तंत्र चाहते हैं, और एक तंत्र का मतलब गरीबों को
केवल गरीबी अवस्था में बनाए रखना चाहते हैं, ये तो नमूना है कि हमारे मेहर पादे पड़ोसी लोगों को बता रहे हैं कि हम इतनी बड़ी संस्था को ले लिए कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी को जहाँ चाह रहे हैं किसी भी जमीन को ले रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं तो नामनल दे रहे हैं। मतलब ये संविधान को मानने वाले नहीं है। संविधान ने जो गारंटी दे रखा है बाबा अम्बेडकर ने, न्याय, आजादी, समानता, भाईचारा पूरे नागरिकों को हम देंगे। ये दुनिया का अनोखा संविधान है जो ये एवर लास्टिंग रहेगा। मानवता का संविधान कहा जाता है। न्याय किसको नहीं चाहिए? आपके साथ अन्याय होगा तो नहीं चाहिए। किसी ठाकुर को, किसी मोदी जी के साथ अन्याय होगा तो उनको न्याय नहीं चाहिए। आपको हम अगर सुई कूदे हिंसा करें तो निक लगेगा? आपको अगर हम कहें कि अब तुम छोट हो तो अच्छा लगेगा? ये सारी चीजें संविधान जो है मानवता का संविधान है और इसी से बौखलाई हुई है। आरएसएस जो है ये चाहते हैं मनुवाद लाना, फिर से लोगों को गले में हाड़ी बांधना, कुछ लोगों का प्रभुत्व रहे। ये कसम खा के आए हुए हैं, ये ऐसे मानेंगे नहीं। जो वहाँ हो रहा है हमारे पूर्वोत्तर के मणिपुर में, इसी तरह की जनता जब व्याकुल होगी अब तो आंदोलन के लिए उठ खड़ी होगी। हम तो शांति भाव से आए हुए हैं और शांति को बनाने में विश्वास रखते हैं। हम किसी का भी कल्याण नहीं चाहते, लेकिन बुराई से लड़ेंगे। कृष्ण कहे कि एक बार अर्जुन को मोह हो गया था कि तुम मेरे भाई चाहो ताता हैं, कैसे मारूं राज्य के लिए। कृष्ण कहे कि जो अन्यायी है अन्याय के खिलाफ लड़ो। हालांकि कृष्ण को वध करवा दिए, लेकिन हमको गांधी बता के गए हैं जो भाई है वध मत करो, उसका हृदय परिवर्तन करो। बुद्ध बता के गए हैं कि किसी को मारो मत, उसका हृदय परिवर्तन करो। हृदय परिवर्तन करने के लिए तुम्हें तपना होगा, सत्य और अहिंसा का सचमुच पालन करना होगा। तो भाई राम धीरज जी ये अक्सर कहते हैं मीटिंगों में कि मेरी मृत्यु या तो सड़क पर होगी या तो जेल में। इस तरह के लोग जो देश के विभिन्न भागों से कसम खा के आए हुए हैं, क्या आप जानते हैं कि इस परिसर को नहीं लेंगे? हम परिसर नहीं हमारा उद्देश्य है, पूरी जनता की भलाई, संविधान की सुरक्षा हमारे जीन्स में है। जब तक मैं रहूंगा तब तक उसके लिए करता रहूंगा। और आप जैसे नौजवानों को शुक्रिया कि आप इसमें रुचि ले रहे हैं। आपका चेहरा देख करके लग रहा है कि आप सचमुच संविधान में विश्वास करते हैं, भाईचारा में विश्वास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जय संविधान। अपना परिचय दीजिएगा, आप कहाँ हो? मैं महाराष्ट्र से सेवानिवृत्त प्राचार्य हूँ सीनियर कॉलेज का, और महाराष्ट्र प्रदेश सेवा मंडल का अध्यक्ष भी रहा हूँ, और अभी सर्व सेवा संघ का ट्रस्टी भी हूँ। तो पहले दिन से हम इधर है, इतना गए, फिर दूसरी टीम आ गई, फिर दिसंबर में फिर आने वाली। तो अभी शासन की विकास प्रक्रिया जो है, इसे हम विरोध नहीं करते, लेकिन जो ऐतिहासिक धरोहर है इसको मिटाकर विकास का जो उनका प्रकल्प है इसका हम निषेध कर रहे। यहाँ सबसे बड़ी बोले तो लाखों रुपए की किताबें यहाँ पर, और किताबें पूरी रास्ते पर डालता है। ये किताबें देश के हर रेलवे स्टेशन पर जो सर्वोदय बुक स्टॉल होते हैं यहाँ से वहाँ बुक जाता था। दुनिया के हर कोने में यहाँ किताब जाता था, अंग्रेजी में, हिंदी में और कई भाषाओं में। गांधी, विनोबा और जयप्रकाश जी और गांधी के और कोई महाविचारक, इनका सबका साहित्य यहाँ छपवा जाता था। और दुनिया भर ये किताबों की मांग है, बहुत बेइज्जत किताबों की। दुनिया में कभी इतनी बेइज्जत किताबों की किसी ने की ऐसा मामला, मैं तो इतिहास का प्रोफेसर हूँ, ऐसा उदाहरण मुझे पीछे भी कभी नजर नहीं आया। लेकिन इतनी किताबों की बेइज्जत की, मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक विरासत है, इसे मिटाने का जो शासन का जो नियोजन वो बहुत गलत है। हम ये चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि ये लोगों को सद्बुद्धि दे और ये जगह जो हमारी अधिकृत जगह है, जिसकी रजिस्ट्री हमारी, ये जगह हमें वापस करे, ताकि प्रकाशन की व्यवस्था और बाकी सारी गांधी, विनोबा का लिटरेचर लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था अच्छी ठीक से हो जाएगी। और उसके लिए हम जंग लड़ते रहेंगे। 100 दिन पूरे होने के बाद भी आगे की स्ट्रेटेजी तय करके हमारा जो जंग है
शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलते रहे। गांधी विरासत पर हमला, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये लड़ाई तो 100 सालों से चल रही है। पहले गांधी पे हमला हुआ, उनकी हत्या हुई, और अब गांधी विचार को, उनको लगा कि गांधी की हत्या से काम तो बना नहीं, गांधी तो फिर भी जिंदा है। तो फिर गांधी की जो विरासतें हैं, जहाँ उनकी वैचारिकी जिंदा है, उन जगहों पर हमला हो रहा है, उसमें बुलडोजर चल रहा है। तो दरअसल में इस बात से कोई मतलब नहीं था कि आपकी रजिस्ट्री है, कि आपका कागज है कि नहीं, आप कितने वैध हैं, ये सब जांचना थोड़ी था। उनके सारे बड़े बड़े संघ के नेता यहाँ आया करते रहे हैं, गोविंदाचार्य से लेकर सरसंघ चालक से लेके सब जानते हैं इस जगह के बारे में, सब आते रहे हैं। तो ये कोई गलतफहमी में नहीं किया गया है। हम जानते हैं वाजपेयी गवर्नमेंट के समय से ही गांधी विद्या संस्थान पर अपना कब्जा जमाने की साजिशें की गई, बार बार कोशिशें हुई, निष्फल हुए उसमें। तो उसके बाद फिर ये इस तरह से सीधे सीधे ये जो कहते हैं बुलडोजर वाला जो कल्चर आया, वो तो अभी मोदी जी के राज में आया है ना। तो गांधी विरासत पे इस तरह से हमला कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि ठीक है, गांधी के लोगों के पास लोगों की दी हुई, इस देश की जनता का प्यार और इस देश के तमाम लोगों का दान में मिला हुआ तमाम ऐसा कैंपस है, तमाम ऐसी जगहें हैं, खादी गांधी आश्रम है, तमाम सब पर आपकी निगाह हो सकती है। पर जिन लोगों के खून में गांधी है, जिनके दिमाग में, सोच में, जीवन में हर जगह गांधी है, उनका क्या करिएगा? अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इस सरसेवा संघ को तोड़कर यहाँ पर मॉल या होटल बनाया जाएगा, तो क्या किस हद तक ये सच्चाई है? ये बात तो सच है, और जैसा कि अधिकारियों को मंशा भी यही है कि यहाँ बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को ले आए और पूंजीपतियों को ले आए, गांधी जी की विरासत को एकदम खत्म कर दें। सब वो लालच के कारण हो रहा है, पैसे के लिए। 100 दिन का ये सत्याग्रह है, और यहाँ से बनारस से ही लोग नहीं है, बाहर से भी लोग आए हैं। कुछ बात करने की कोशिश करना चाहेंगे कि 100 दिन के सत्याग्रह में बाहर से आए। सर, आप कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से 100 दिन का सत्याग्रह आप लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, ये जो अन्याय हुआ है गांधी विचार की विरासत पर, ये देश का कोई भी गांधी जन है वो बर्दाश्त नहीं करेगा और नहीं कर रहा। हम लोग अभी तो बहुत बड़ी संख्या में जुटेंगे, लेकिन इस सरकार ने ऐसा काम किया है जैसा आपात स्थिति में भी काम नहीं हुआ। आपात स्थिति कानून सम्मत लगाई गई, उस समय हम लोगों ने उसको झेला भी, हम लोगों ने भी झेला। कई लोग हैं, हम बैठे हैं जो जेल गए थे, लेकिन गांधीयन इंस्टीट्यूशंस पर आपात स्थिति में कोई हमला नहीं। आज ये मोदी जी की सरकार ने गांधीयन इंस्टीट्यूशंस पर बिना कानून कायदे की परवाह किए और डिमोलिश कर दी। अब देखिए, कहीं भी कानून की थोड़ी तो शर्म की होती, संविधान की, लोकतांत्रिक व्यवस्था की कहीं तो शर्म की होती, कुछ नहीं। जबकि सब लीगल काम है, तब से है, 1960 से है। यानी आप देखिए, इनको रत्ती भर शर्म नहीं है। जिनकी आजादी दिलाई हुई है और उनकी दिलाई हुई आजादी का आज वो जश्न के साथ में सत्ता भोग रहे हैं, वो इतना भी शर्म नहीं करते कि जिन लोगों ने हमारे लिए सब कुछ किया, सब कुछ नौछावर किया, गांधी क्या ले गया इस दुनिया से, देश से? जिन गांधी ने सब कुछ अपना लगा दिया था देश के लिए, जिन विनोबा जी ने, जिनके नेतृत्व में 50 लाख एकड़ जमीन मिली और गरीबों में बांट दी, यहाँ हम उस जमीन के लिए कुछ करते? उस 50 लाख एकड़ में से कुछ ले लेते अगर नीयत खराब होती तो। वो तो गरीबों को के लिए मांगी, गरीबों को बांटी। एक भी रत्ती भर कोई निशान नहीं लगा सकता देश भर में 50 लाख एकड़ में कि गांधीयन लोगों ने ये गड़बड़ किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनके नेतृत्व में आंदोलन चला और जिससे बीजेपी जो जनसंघ था वो उभर पाई है और आज सत्ता तक टिकी हुई है और जमी रहना चाहती है हमेशा के लिए, वो सत्ता भोगने वाले लोग आज उन सारे महान विचारकों का जो विरासत थी उस पर हमला करके तोड़ दें इस तरह से। यानी ये खुलेआम कानून, कायदे, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सबकी धज्जियां उड़ाई गई है। और सबसे बड़ी धज्जी तो उड़ाई गई है पवित्र नगरी वाराणसी, जो वाराणसी पूरे देश में मानी जाती है पवित्र नगरी है।
जो आखिरी दिनों में मरना भी यहाँ चाहते थे। हमारे देश में ये मान्यता रही कि काशी में जाकर डेथ हो हमारी। ऐसी पवित्र नगरी पर कलंक लगाया है इन्होंने, नगरी पर कलंक लगाया, इस विचार पर कलंक लगाया है, संगठन पर कलंक लगाया है, और महान विभूतियों पर कलंक लगाया है, और इस नगरी पर कलंक। ऐसी सत्ता को अपने आप ही चले जाना चाहिए, और नहीं तो शर्म के कारण इनको बाकायदा वैसी ही बिल्डिंग्स बना के देनी चाहिए, लौटानी चाहिए पूरे सम्मान के साथ। जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, न केवल उत्तर प्रदेश में और बनारस में, पूरे देश में फैलेगी, पूरे देश में चलेगी। राजस्थान में किए हैं प्रोग्राम, और करेंगे, और प्रदेशों में भी इस तरह से। अभी भी कई प्रदेशों के साथ ही बैठे हुए हैं, और आते रहे, पूरे देश के साथ ही आते रहे हमेशा इस समर्थन में, इस आंदोलन के समर्थन में। तो हम लोग लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो जीतेंगे। जैसे इनका कहना है कि लड़ेंगे तो जीतेंगे, और 100 दिन की सत्याग्रह का 19वां दिन है, और सिर्फ बनारस से ही नहीं, यहाँ बाहर से भी लोग आए हैं। और इनका कहना है कि अगर 100 दिन में भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है तो पूरे इंडिया में गांधी जी की विचारधारा को हम रखेंगे, और गांधी जी की विचारधारा को टूटने नहीं देंगे। इस पर हम अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद।